नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, इंडिया में एक आई लव मोहम्मद का जो बैनर है वो अचानक से बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है। लोग कारों में, बसों में या घर के मकानों में, ग्राउंड में आई लव मोहम्मद का एक बैनर जो है वो शो कर रहे हैं। ये मसला निकला कहाँ से है और क्यों हुआ है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इसके बाद अ, अमेरिका के द्वारा जो खास तौर से H1B वीज़ा में जो चेंजेस किए, उससे जो हड़कंप मचा है, उसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आई लव मोहम्मद का जो एक खास तौर से यूपी के कानपुर में 12 वफात, जिसे ईद मिलाद उन नबी के मौके पर इस बैनर को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद कुछ एफआईआर वगैरह दर्ज की गई। फिर यूपी और देश के कई शहरों में मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किए। कई अलग अलग शहरों में एफआईआर भी दर्ज हुई। पुलिस और सुनह प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। उन्नाव में भी कुछ ऐसा ही बात हुई है। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो मुस्लिम्स को अपनी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है, और आई लव मोहम्मद हम इसके आधार पर देखा जाए तो किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी जो हमारी रिलीजियस फेथफुलनेस है हम उसका इजहार कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा हुआ क्यों है। एक कोई थाना क्षेत्र में, रावतपुर में, कानपुर में कोई एक जुलूस निकलना था और वहां से किसी ने टेंट के एक और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। और एक पक्ष ने कहा कि ये मत लगाओ, एक पक्ष ने कहा लगा दो। उसके बाद कुछ एफआईआर वगैरह भी बात हो गई, पुलिस भी आ गई बीच में। फिर उनसे कहा कि भाई यहाँ मत लगाओ, तुम जो तुम्हारा स्थान था वहां पे लगा लो उसको। लेकिन उसके बाद फिर आई लव मोहम्मद का बैनर लगा के एक नया ट्रेडिशन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एफआईआर में कहा गया कि दो समूह आपस में दुश्मनी या नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब मुसीबत यह है कि असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े उसके अंदर। फिर कहते हैं कि आई लव मोहम्मद ये कहीं भी जुर्म नहीं है, आप बताइए, और अगर ये जुर्म है तो हमें गिरफ्तार कर लो और जो सजा देनी है आप दे दो। अब ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिख दिया, तुम पर मेरी लाख जान कुर्बान या रसूल। अब इसके बाद लखनऊ के अंदर भी ये बैनर्स आने शुरू हो गए। विधानसभा की गेट नंबर 4 के सामने आई लव मोहम्मद का बैनर लेके प्रदर्शन किए गए। और कई और शहरों के अंदर भी इस किस्म की चीजें निकलनी। फिर उन्नाव के अंदर भी ये इस किस्म का एक जुलूस निकाला गया, वहां भी ये बैनर दिखाए गए। अब काशीपुर के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ कि वहां भी आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर लोग निकले हैं। काशीपुर भी एक टाउन है उत्तर प्रदेश का, देखा जाए तो वहां भी ऐसा हुआ। वहां भी आई लव मोहम्मद अचानक से वायरल हुआ पूरा का पूरा ये। और आई लव मोहम्मद के जो बैनर्स हैं वो अचानक से क्या कहते हैं कि इसके पूरे के पूरे प्रदर्शन होने शुरू हुए। उसके बाद ये फैलता फैलता 2 दिन के अंदर इतना वायरल हुआ कि ये गुजरात के गोधरा में, महाराष्ट्र के मुंबई में भी प्रदर्शन इसके शुरू हो गए। और गोधरा में एक पुलिस स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। सुनने में आया कि वहां करीब 87 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है और 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब जिस आदमी ने आई लव मोहम्मद के विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में जाने दिया उसको। अब कई और जो टाउन्स हैं वहाँ पर, वहाँ भी इस किस्म की कुछ बैनर्स की बात हो रही है। भारत के कई और शहरों में भी इस किस्म की जो है मुझे लगता है कि इस किस्म के बैनर जो निकल रहे हैं। और कांग्रेस के एमपी हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ये सवाल करते हैं कि अगर पैगंबर मोहब्बत से मोहब्बत जाहिर करने पर मुकदमे हो रहे हैं तो फिर भारत के जो करोड़ों मुसलमान हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं, और आप कर भी सकते हैं और आप करिए। अब क्योंकि वो कहते हैं कि हर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। अब बीजेपी कहती है कि हम किसी को माहौल खराब नहीं करने देंगे, लेकिन सारी समस्या तब पैदा हुई यहां पर जबकि आई लव मोहम्मद के ऊपर ऑब्जेक्शन आने शुरू हुए। ना ऑब्जेक्शन आते ना कोई बात बनती थी। अब
कई जो बीजेपी के लीडर हैं वो कहते हैं कि आस्था के आधार पर आप टारगेट नहीं कर सकते। किसी मजहबी नारे से किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नारा या स्लोगन जो कानून के दायरे को पार करेगा। अब कानून का दायरा क्या है, इसको तो बीजेपी सेट करती है ना। तो कोई भी पोस्टर, कोई भी बैनर, कोई भी स्लोगन कहाँ लिखा जाना है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो फिर और बात है। लेकिन अचानक से ये जो सारा का सारा आई लव मोहम्मद के जो प्रदर्शन है वो फैलते फैलते उत्तराखंड में भी पहुंचे, मध्य प्रदेश में पहुंचे, गुजरात में पहुंचे, महाराष्ट्र में पहुंचे, और सुनने में आया कि हैदराबाद साइड में भी हो रहा है। कि यहाँ पर एक जेएनयू के प्रोफेसर हैं, विवेक कुमार प्रोफेसर हैं, बोलते ये तो नहीं कहा जा सकता कि केंद्रीय स्तर पर किसी नीति के तहत मुसलमानों को कोई निशाना बना रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे माइनॉरिटीज में ये भावना पैदा हो रही है कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। इस किस्म की बातें भी निकल के आ रही हैं, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस मामले में। चलिए कोई बात नहीं, अभी उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी और कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिससे किसी को नुकसान हो जाए। H1B वीज़ा को लेके जो ट्रंप साहब ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसमें बहुत सारे लोग, जो पीटर नावारो भी थे और हावर्ड लटनिक जो कि कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, जिन्होंने सारा का सारा प्रोग्राम किया, और उनका कहना है कि सारा मकसद ये है कि भारत से लाई जाने वाली चीप लेबर, आईटी की जो लेबर है, अब हमें नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आप अमेरिकन आईटी एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। अब वो चीप लेबर का ज़माना ख़त्म हो गया है। अब भारत में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि हमने अपनी डिपेंडेंस दरअसल देखा जाए तो फॉरेन की कंपनियों पे कम की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमेरिका जाने का एक ड्रीम होता है, एक लालच होता है, वो कहीं भी कम होता हुआ नज़र नहीं हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि जिनके पास भी H1B वीज़ा है और अमेरिका में है, तो फिलहाल वो अमेरिका से बाहर ना जाएं, और जो लोग बाहर हैं वो पहले लौट आएं। हालांकि बाद में कहा गया कि जल्दबाजी में लौटने की ज़रूरत नहीं, हम आपके वीज़ास को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और इस तरह जो नए H1B वीज़ा वाले होंगे, सिर्फ उनको अगर देखा जाए तो ये प्रभावित करेगा। लेकिन जो खौफ है वहाँ पे, अमेज़ॉन के अंदर हो, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या कॉग्निजेंट, या वहाँ पे टीसीएस है, इन्फोसिस है, उनको बहुत ज़्यादा खौफ है कि अल्टीमेटली अगर ये चीप लेबर उनके पास नहीं रहेगी और उनको $1 लाख जो दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब कि 3 साल के लिए ये जो राशि होगी तो काफ़ी बढ़ जाएगी। तब आप क्या करोगे? यहाँ पर एक दुधारी सी तलवार है। तो सफ़र करने वाली कंपनियां भी अमेरिकन हैं, वो भी सारे अमेरिकन जायंट हैं, जिसमें अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा यानी कि एफबी है, एप्पल है, और बाकी बहुत सारी कंपनियां जो सफ़र करेंगी। लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूँ कि कब तक आप चीपर इंडियन आईटी लेबर के ऊपर डिपेंड करोगे? तो अमेरिका भी दो खेमों में इस टाइम बटा हुआ नजर आ रहा है। वहां भी एक खेमा कहता है कि ये इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स ज़रूरी हैं, दूसरा कहता है कि नहीं, हम अपने लोगों को नौकरी क्यों ना दें, हम कब तक इंडियंस के ऊपर डिसाइड करेंगे या डिपेंड करेंगे। अमेरिका को कहते हैं कि नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो एक अलग फैक्टर है ना इसमें। बाकी बात यह कि आप क्या सारी नौकरियां बाहर वालों को दे देंगे, ये सवाल है। तो सिलिकॉन वैली क्या इंडियंस की बदौलत चलेगी या बाहर वालों की बदौलत चलेगी, ये भी नहीं है। तो वहां पर भारतीय आईटी पेशेवर काफ़ी लोग काम करते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो इतनी आसान नहीं है इस समय। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ ही हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।